नमस्कार साथियों। राजस्थान में पेपर लीक आज एक परंपरा सी बन चुकी है। जिस राजस्थान की पहचान कभी वीरों की भूमि के नाम से हुआ करती थी, आज इन पेपर माफियाओं ने पूरे राजस्थान को कलंकित कर दिया है। हमारे लिए भी साथियों ये बड़ी शर्म की बात है कि करोड़ों बेरोजगार युवा एक सरकारी नौकरी की जो तैयारी कर रहे थे, उन सबकी जिंदगियां इन लोगों ने बर्बाद कर दी है। इस महंगाई के दौर में बड़ी मुश्किल से गरीब किसान मजदूर का बेटा अपने सपने के लिए सरकारी नौकरी की तैयारी करता है। उन सबके सपनों का बेचने का कार्य इन लोगों ने किया है। साथियों, राजस्थान में भी एसओजी ने जो पेपर माफियाओं के ऊपर जो कार्रवाई करी है, उसमें आपके सामने सारी चीजें आई है कि किस प्रकार से इन्होंने राजस्थान में 2005 से समस्त भर्तियों में पेपर लीक का कार्य किया है। कितने बड़े लेवल पे साथियों ये खेल चल रहा है। इसीलिए तो गरीब किसान मजदूर का बेटा सरकारी सेवा में नहीं पहुंच पाता। जिनके पास पैसा है, जिनके पास जैक है, जिनके पास चेक है, उन्हीं के लोग नौकरी लग पा रहे हैं। साथियों, आज भी गरीब किसान मजदूर का बेटा एक उम्मीद लगाए बैठा है कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन साथियों, सरकारी नौकरी तब मिलेगी जब इन पेपर माफियाओं को राजस्थान से अंत होगा। जब तक ये पेपर माफिया राजस्थान में सक्रिय है और पेपर लीक बंद नहीं होंगे, साथियों, कैसे गरीब किसान मजदूर के बेटों को नौकरी मिलेगी। साथियों, हाल ही में एसओजी ने अपनी जांच में पुष्टि करी है कि इन पेपर माफियाओं से पूछताछ में सामने आया है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती राजस्थान में जब ये हुई थी, उस समय भी पेपर लीक के संबंध में जोड़ के बहुत सारी चीजें सामने आई थी। ओएमआर सीट उस समय वायरल हो रही थी, वो सारी जगह वायरल हुई। उस समय भी हमने बड़े लेवल पर आंदोलन किया, बड़ी मजबूती से सरकार को घेरा। लेकिन साथियों, उस समय सरकार ने अपनी मनमानी करते हुए बेरोजगार युवाओं की नहीं सुनी। और साथियों, जब आज एसओजी ने खुलासे करे हैं कि जो डमी अभ्यर्थियों का खेल सब इंस्पेक्टर भर्ती में चला है, उसकी पुष्टि एसओजी ने कर दी। सब इंस्पेक्टर भर्ती का जो पेपर रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर से लीक हुआ है, उसकी पुष्टि एसओजी ने कर दी। साथियों, जो ये फर्जी जो एसआई बने हैं, इनकी डिग्रियां भी फर्जी है, इस बात की पुष्टि एसओजी ने कर दी। सब इंस्पेक्टर भर्ती में बड़े लेवल का एक घोटाला हम सबके सामने है। साथियों, इस समय अगर सबसे बड़ा कोई स्कैम हुआ है तो वो सब इंस्पेक्टर भर्ती का है। कैसे गरीब किसान मजदूर के बेटे सब इंस्पेक्टर बनते? साथियों, सवाल तो यही है, क्योंकि इन पेपर माफियाओं ने उन लोगों को नौकरी लगाया जिन लोगों ने इन्हें पैसा दिया, या जो राजनीतिक लोग इनसे संबंध रखते हैं, उन लोगों के बच्चे इन्होंने एसआई बनाए। साथियों, मैं आप सब युवाओं से आह्वान कर रहा हूं और आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जब तक पेपर लीक बंद नहीं होगा, बेरोजगार युवाओं का कुछ नहीं हो सकता। और बेरोजगार युवाओं के लिए इस समय सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो पेपर लीक की है। किस प्रकार से इन्होंने तमाम भर्तियों में पेपर लीक का खेल शुरू कर रखा है। 2005 से समस्त भर्तियों के पेपर लीक इन लोगों ने करे हैं। हम मांग करते हैं ये भी कि 2005 से समस्त भर्तियों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन सब इंस्पेक्टर भर्ती में जब सारी चीजें एसओजी ने क्लियर कर दी है कि पेपर लीक हुआ है, डमी अभ्यर्थी बैठाए हैं, जो आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे थे, जिन लोगों को एसओजी ने उठाया है, उनकी डिग्रियां तक फर्जी है, तो मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूं, और कौन सी चीज है जिसका आप इंतजार कर रहे हो, उसके बाद आप इस भर्ती को रद्द करोगे। अभी तो एसआई भर्ती की जांच चल रही है, कनिष्ठ अभियंता भर्ती की जांच होना बाकी है, जिसमें और भी बड़ा घोटाला है। लाइब्रेरियन भर्ती की जांच होना भी बाकी है, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। साथियों, मैं पूरे राजस्थान के युवाओं से आह्वान कर रहा हूं, अगर आज आपने इस लड़ाई में साथ नहीं दिया, अगर आज आप इस लड़ाई को साथ मिलकर नहीं लड़ोगे, तो राजस्थान में आने वाले समय में आप सरकारी नौकरी की उम्मीद छोड़ देना। क्योंकि साथियों, ना तो ये पेपर माफिया नौकरी छोड़ेंगे और ना ही आपका नंबर आ पाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सभी साथियों को, जो भी साथी राजस्थान से जुड़े हुए हैं, और मैं सभी कोचिंग संस्थान के मालिकों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आप भी चाहते हो कि बेरोजगार युवाओं का भला हो, तो मेरा आपसे भी निवेदन है, आप सबको सोमवार के दिन 11 तारीख को साथियों 12 बजे रिद्धि सिद्धि चौराया जयपुर पर पहुंचना है।
और साथियों, हम रिद्धि सिद्धि चौराहे से गुजर की छड़ी तक युवा आक्रोश पैदल मार्च निकालेंगे और हम सरकार से मांग करेंगे कि राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती में जब सारे सबूत मिल चुके हैं तो इस भर्ती को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए और राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती को आरएस में शामिल ना करते हुए अलग से कराया जाए जिस प्रकार से पहले हो रही थी। क्योंकि साथियों, ये कह रहे हैं कि हम पेपर लीक के चलते आरएस में जोड़ रहे हैं, पेपर लीक तो आरएस के भी हो रहे हैं। आप पहले आरएस के पेपर लीक तो बंद कर लीजिए, उसके बाद में आप एसआई के बारे में सोचना। आप खुद के सिस्टम की कमियों को उजागर नहीं होने देने के चक्कर में युवाओं के साथ में अन्याय कर रहे हो। तो मेरा सभी युवाओं से निवेदन है कि इस लड़ाई में आपको मजबूती से साथ देना है, मजबूती से साथ आना है। और साथियों, जब तक सरकार सब इंस्पेक्टर भर्ती के पेपर को रद्द नहीं करती है, हम इस मांग को लेकर मजबूती से संघर्ष करेंगे। और युवा साथियों, संघर्ष का एक पर्याय है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आपको 11 तारीख को 12 बजे रिद्धि सिद्धि चौराहे पर बड़ी संख्या में पहुंचना है और इस वीडियो को सब जगह वायरल करो। जितनी भी कोचिंग संस्थान है, मैं उनसे भी कह रहा हूं कि आप भी युवाओं के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि आपका भविष्य भी जब है जब ईमानदारी से युवा नौकरी लगेंगे। अगर पेपर माफिया ही नौकरी लगाएंगे तो फिर बहुत दिक्कतें सामने आपके आएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, साथ दो मजबूती से, सब एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। धन्यवाद।